हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BANC 103 का सॉल्व असाइनमेंट, ठीक है, जो कि जुलाई 2025 और जनवरी 2026 के सेशन वाले बच्चों के लिए। आपका कोर्स का टाइटल है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और ये उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी जुलाई 2026 में और दिसंबर 2026 में आने वाला है, ठीक है। अगर आप लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर आप बात करो तो अगर आप जून सेशन के हो, ठीक है, तो आपको 30 अप्रैल 2026 तक सबमिट करना है और अगर आप जनवरी सेशन के हो तो आपको 30 सितंबर 2026 तक सबमिट करना है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ये सारे गाइडलाइंस वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होता है गाइडलाइंस को लेके, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को उन्होंने 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले सेक्शन के अंदर में 20 मार्क के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। दूसरे सेक्शन के अंदर में 10 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन जिनके अंदर में पॉइंटर्स वाइज है, ठीक है। देन उसके बाद असाइनमेंट 3 में मतलब थर्ड सेक्शन में अगर आप देखो तो 10 मार्क के 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ आपको ब्रीफ दूंगी कि आप ये लिख सकते हो। बाकी तो आप एज इट इज़ लिखना है आपको, तो आई डोंट गेस कि आपको रिक्वायर्ड होगी इतना, ठीक है। तो हम इसके साथ आ जाते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, दैट इज़ व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इंट्रोडक्शन दोगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, जो कि एक सब फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी का, जो स्टडी करते हैं पास्ट ह्यूमन सोसाइटी को, प्राइमरली जो भी उनके मटेरियल रिमेन्स होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। और मेन ये फोकस करते हैं उनके कल्चर, उनकी टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरीके से वो रहते थे प्री हिस्ट्रिक या हिस्टोरिकल टाइम्स में, उसको, ठीक है। उसके बाद जो भी इसका डेफिनेशन और स्कोप है वो आप मेंशन करोगे, ठीक है, कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है एज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन कल्चर, ठीक है। नॉर्मली उनका स्कोप के अंदर मतलब टूल्स वगैरह को एनालाइज करना, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, स्केलेटल रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल मतलब आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स या एनवायरमेंटल रिमेन्स के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आपको इनका ओरिजिन डालना है, ठीक है, कि कैसे ये 19th सेंचुरी अगर आप देखो ड्यूरिंग इन यूरोप, ठीक है, तो उस टाइम से निकल के आता है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन क्यूरियोसिटी वगैरह, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में, आर्टिफैक्ट वगैरह के बारे में, इसकी वजह से ये चीज़ें निकल के आई थी, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स वगैरह है, ब्रिटेन में कैसे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, एक नया कैसे क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिया था इसको लेके बेस्ड ऑन द स्टोन टूल टाइपोलॉजी, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद जो भी डेवलपमेंट है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, उसका फेज वाइज आपको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला कल्चरल हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है, कल्चर हिस्टोरिकल अप्रोच लेट 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी का, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह है जिन्होंने फोकस किया था उस टाइम पे, ठीक है। जो भी डिस्टिंक्ट कल्चर होते थे, जो भी डिफ्यूजन होते थे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या आइडिया के, उसको ट्रेस करते थे, ठीक है। दूसरा है प्रोशियल आर्कियोलॉजी, जो कि 1960s से लेकर 1980s तक है, जिसको न्यू आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना इकोलॉजिकल या सोशल कंटेक्स्ट में, ये होता था, ठीक है। देन पोस्ट प्रोसेशियल आर्कियोलॉजी, जो कि 1980s से लेके प्रेजेंट टाइम तक है, जहाँ पे आप रिएक्ट करते हो अगेंस्ट जो भी रिजिड साइंटिफिक अप्रोच होते थे, ठीक है, प्रोशियलिज्म को लेके, सॉरी, ठीक है। और उसका सिंबलिज्म, आइडियोलॉजी, सब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंस है इसका, ये मेंशन करना है एंड देन आप उस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो एज इट इज़, जैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव डेटिंग मेथड, नेम वन काइंड ऑफ रिलेटिव डेटिंग मेथड एंड डिस्कस इट्स यूजफुलनेस, ठीक है। तो जो भी डेटिंग मेथड है आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में, वो एसेंशियल होता है ताकि आप एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन कर सको पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ का या कल्चरल डेवलपमेंट्स का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। जो भी रिलेटिव डेटिंग मेथड का एक डेफिनेशन होता है, मतलब इसको डिफाइन किया जाता है एज अ टेक्निक जो डिटरमाइन करता है टेम्परल ऑर्डर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, फीचर्स, फॉसिल्स, ठीक है, उनको कंपेयर करके विद अदर आइटम्स या लेयर्स, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल है रिलेटिव डेटिंग का, ठीक है, जैसे कि अलग अलग प्रिंसिपल है, जैसे कि सबसे पहला लॉ ऑफ सुपरपोजिशन,
जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेडिमेंट्री लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ओल्डेस्ट लेयर आता है, मतलब एट द बॉटम होता है, ठीक है, और लेयर जो प्रोग्रेसिवली यंगर होता है वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन में होता है, ठीक है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उनको एक सेम कॉन्टेक्स्ट में रखा जाता है और लाइकली सेम पीरियड के होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप, मतलब कोई भी जियोलॉजिकल फीचर्स आप देखो, ठीक है, जैसे फॉल्ट वगैरह या इंट्रूशन वगैरह, ठीक है, जो कट करता है अक्रॉस एग्जिस्टिंग लेयर, वो यंगर होते हैं देन द लेयर जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइपोलॉजिकल सीक्वेंसिंग, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। देन वन काइंड ऑफ रिलेटिव डेटिंग मेथड स्ट्रेटिग्राफी, ठीक है, इसके बारे में आपको मेंशन करना है कि स्ट्रेटिग्राफी एक बहुत ही वाइडली यूज या रिलायबल आप चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। ये जो भी लेयर्ड डिपॉजिट होते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स में उसको स्टडी करती है, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस अगर आप देखो, ठीक है, तो उसका यूजफुलनेस भी आपको मेंशन करना है, जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्चरल फेजेस, ठीक है, इंटीग्रेशन विद अदर मेथड्स, एनवायरमेंटल रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ लिमिटेशंस आपको मेंशन करने हैं, ठीक है, कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद आप लिमिटेशंस मेंशन करने के बाद इसको कंक्लूड कर सकते हो, जैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है वैसा एज इट इज़, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमने तीनों दिया, आप कोई भी टू चूज करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सेनोजेक एरा अगर आप देखो तो इसका सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जिसका मतलब होता है रीसेंट लाइफ, ठीक है, और ये 3 मेन डिविजन्स में एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे होता है, वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका डिविजन देखो, ठीक है, तो 3 पीरियड्स में है। पहला पैलियोजेनिक पीरियड जो कि 66 से लेके 23 मिलियन ईयर एगो तक है, जहाँ पे मैमल्स या बर्ड वगैरह डाइवर्सिफाइड होते थे, ठीक है, और जो भी फ्लावरिंग प्लांट वगैरह है वो बहुत वाइड स्प्रेड हो गया था, ठीक है। दूसरा है नियोजन पीरियड जो कि 23 से लेके 2.6 मिलियन ईयर्स एगो तक है, जहाँ पे ग्रासलैंड वगैरह एक्सपैंड हो रही थी और इन्फ्लुएंस हो रहे थे ग्रेजिंग मैमल्स वगैरह का, ठीक है। देन थर्ड है क्वांटिनरी पीरियड जो कि 2.6 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट टाइम तक है, ठीक है, जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है एक रिपीटेड आइस एज से, ठीक है, या फिर इंटर ग्लेशियर पीरियड से, ठीक है, जहाँ पे होमो सैपियंस या जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका इवेल्युएशन हुआ था, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद इसका जो भी सिग्निफिकेंस है वो आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे ये क्रूशियल है किसी भी मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी या ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए, और उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, एज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट मिडिल पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड था, ठीक है, उसके बारे में रफली आप बोलो तो 3 लाख से 40,000 ईयर्स एगो तक है, जिसका एक इंपॉर्टेंट फेज है ह्यूमन की प्री हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद जो भी मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स वगैरह है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको मेंशन करने ही यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि सबसे पहला प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक जिसको लेवेलियस टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टोन का कोर को केयरफुली शेप किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है रीटच टूल जहाँ पे फ्लेक्स या ब्लेड्स वगैरह का यूज़ होता था या फर्दर मॉडिफाई होता था एक एजेस वगैरह उसका बना के, ठीक है। थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन जहाँ पे टूल्स में एक कंसिस्टेंसी दिखने लगी थी शेप या फंक्शंस के मामले में, ठीक है। उसके बाद जो टाइप्स है मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स का, जैसे स्क्रैपर्स आते थे, पॉइंट्स आते थे, ठीक है, डेंटिकोलेट्स आते थे, ब्यूरिन्स या फ्लेक्स और ब्लेड्स वगैरह भी आते थे, ठीक है, तो इसके बारे में आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कि कैसे ये एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज दिखाते थे, ठीक है, उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपर पैलियोलिथिक पीरियड को बताओगे, ठीक है, कि कब से कब तक था, मेन उस टाइम पे क्या होती थी, ठीक है। उसके बाद जो अपर पैलियोलिथिक टूल्स थे उसको कैरेक्टराइज आप करोगे, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर में ब्लेड बेस होता था, ठीक है, जिसका लंबा थिन सा पैरेलल स्लाइड्स होते थे, हाईली स्पेशलाइज होता था जो कि स्पेसिफिक पर्पस लाइक हंटिंग कटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते थे, और स्टैंडर्डाइज और एफिशिएंट जो कि हर ब्लेड या टूल में एक प्लेन शेप साइज होता था, ठीक है। उसके बाद जो टेक्निक्स है वो आपको मेंशन करना है, जैसे लेवेलियस टेक्निक के थ्रू होते थे, ब्लेड टेक्निक्स होता था, प्रेशर फ्लैकिंग होता था, ब्यूरिन टेक्निक होता था और माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी होता था। इसको आप थोड़ा थोड़ा एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, जैसा दिया हुआ है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस आप मेंशन करोगे, ठीक है, और उसके बाद उसको आप कंक्लूड कर सकते हो जैसे भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट एक लोकेशन है जहाँ पे एविडेंस वगैरह मिलती है पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है जैसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन, आर्कियोलॉजी में अगर देखें तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है कोई भी सिस्टमेटिक सर्च किसी भी साइट का या एविडेंस का जो पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी का है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेप होता है किसी भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है एरिया जो आपका डिटेल स्टडी होगा एक्सकवेशन का, ठीक है। देन डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करूँ तो ये एक साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग इवेंट्स होता है या एनवायरमेंटल चेंजेस जो एनालाइज करता है जो भी ग्रोथ रिंग्स होते हैं ट्रीज वगैरह के, ठीक है। और हर साल कैसे एक ट्री ऐड होता है इस नए रिंग में, ठीक है, जिसकी थिकनेस वगैरह रिफ्लेक्ट करती है कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी होता है। देन प्लेस्टोसीन एपोच की अगर आप बात करें तो ये एक जियोलॉजिकल पीरियड है जो कि 2.6 मिलियन से लेके 11,700 ईयर्स एगो तक था, ठीक है, होलोसेन के टाइम पे, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे रिपीटेड ग्लेशियर या इंटरग्लेशियल साइकिल आपको मिलती है जो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड क्लाइमेट, सी लेवल्स या इकोसिस्टम को दर्शाती है, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी होता है, ठीक है। देन ओल्डुवाई गोर्ज की अगर आप बात करो तो ये नॉर्दर्न टैंजानिया में लोकेटेड है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वर्ल्ड में, ठीक है। ऑफन जिसको क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ एक्सप्लेन करते हुए या जो भी लोग इन्वॉल्व है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीफली कॉमेंट ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसिक्यूशंस टूल मेकिंग टेक्निक विद सुइटेबल डायग्राम्स। तो इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले बताओगे परसिक्यूशन टेक्निक्स के बारे में कि कैसे ये फंडामेंटल है स्टोन टूल प्रोडक्शन में, ठीक है। उस टाइम के एरा को अगर आप देखो, मतलब पैलियोलिथिक एरा के आप देखो तो, ठीक है। यहाँ पे आप स्टोन को स्ट्राइक करते थे, ठीक है, और फ्लैक्स वगैरह रिमूव करते थे, जन उसको मॉडिफाई करते थे इनटू डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट पर्सिक्यूशन टेक्निक्स वगैरह में आपको डालना है जो प्रोसेस के अंदर में, जैसे कि आपको सुइटेबल स्टोन कोर आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप हैमर स्टोन को होल्ड करोगे एक हाथ से और उसको स्ट्राइक करते रहोगे उसके कोर को, ठीक है, एक कंट्रोल्ड एंगल में, मतलब एक एंगल बनाओगे उसी एंगल में ताकि आप फ्लैग को डिटेच कर सको, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब डायग्राम देना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत है आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। उसके बाद मतलब हाँ नॉर्मली इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। ये जो है ना आई और उसके नीचे वी वाला शेप वैसा कुछ, ठीक है। देन इनडायरेक्ट प्रोसिक्यूशन टेक्निक की अगर आप बात करो तो ये और ज़्यादा एडवांस होता है या इसके अंदर में एक पंच होता है, ठीक है, जैसे कि जिसके बोन अंटलर या ऊट से होता है, ठीक है, अगेंस्ट द कोर उनको प्लेस किया जाता है। तो इसके भी जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आप पोजिशन करोगे एक पंच को ऑन द डिजायर्ड स्पॉट कोर का, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक करोगे हैमर स्टोन से, ठीक है, और डिटैच करोगे फ्लेक्स को एक कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। इसका अगर आप देखो डायग्राम तो इस तरीके से जैसा दिया हुआ है वैसा होगा, ठीक है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस आपको मेंशन करना है, ठीक है, कि कैसे डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन सिंपलर होता है, ठीक है, और सुइटेबल होते हैं बेसिक टूल्स के लिए। उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस वेरियस कोर टूल्स विद सुइटेबल डायग्राम। तो कोर टूल जो होता है स्टोन टेक्नोलॉजी में वो आपको मेंशन करना है। सबसे पहले आप कोर टूल्स कैसे अर्लीस्ट या इंपॉर्टेंट स्टोन टूल्स होता था प्री हिस्टोरिक ह्यूमन टाइम में उसका इंट्रोड्यूस करोगे, डेफिनेशन डालोगे कोर टूल का, ठीक है। उसके बाद जो टाइप्स होता है कोर टूल का, जैसे चोपर आता है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। सेकंड हैंड एक्स आता है, ठीक है। थर्ड आता है स्क्रैपर, ठीक है, स्क्रैपर का भी आप डायग्राम वगैरह ऐसा दे सकते हो जैसा दिया हुआ है। उसके बाद ब्यूरिन आएगा, ब्यूरिन का भी डायग्राम और सिग्निफिकेंस आप मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोलिथिक टूल, डिस्कस वेरियस माइक्रोलिथिक विद सुइटेबल डायग्राम्स। तो सबसे पहले आप माइक्रोलिथिक टूल्स के बारे में बताओगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करोगे। लाइक ये बहुत ही स्मॉल फाइनली मेड होता है स्टोन इम्प्लीमेंट्स वगैरह आप बोल सकते हो, जो कि लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, ठीक है। उसके बाद इसका डेफिनेशन आप बोलोगे, ठीक है, सेम समहाउ सेम चीज़ है, ठीक है, डिफाइन करोगे। देन जो भी टाइप्स है इसके ये मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला है ट्राइंगुलर माइक्रोलिथ्स, ठीक है, छोटे ट्राइंगुलर फ्लैक्स होते हैं, इसका डायग्राम मेंशनड है। सेकेंड है ल्यूनेट एंड क्रिसेंट शेप्ड माइक्रोलिथ्स, ठीक है, जो कि कर्व फ्लैक्स होता है, ठीक है, इसका डायग्राम मेंशनड है आप देख सकते हो। देन रेक्टेंगुलर या फिर क्वाड्रेंगुलर माइक्रोलिथ्स आता है जो नाइफ्स या स्क्रैपर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक्ड ब्लेड्स आते हैं, छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं ब्लंट एज के साथ, ठीक है, जो सेफ होता है हेफ्टिंग के लिए।
देन उसके बाद ये सारे डालने के बाद इसका सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन आप मेंशन करके इसको एंड कर सकते हो, ठीक है। इस वाले में इतना ही था। अगर आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आपका पेड आपको मिलेगा, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, टेली पे, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर आपको परचेज नहीं करना है ये वाला मतलब सॉल्व असाइनमेंट, तो आप यूट्यूब से देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।